हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। फटाफट जो भी साथी जुड़ रहे हैं, चूँकि आज तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की बात थी और कैबिनेट में आप लोग कह रहे थे कि हमारी बात उठनी चाहिए और उसके लिए ट्वीट भी किया। उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे और विभाग की क्या मंशा है, क्या हमारे साथियों की मंशा है, इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाएंगे। और जो भी जिनके सवाल हों वो कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखते रहेंगे। नमस्ते दीदी। फटाफट शेयर कर दीजिए, जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दें। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी को नमस्कार। देखिए, जो हमारा बेसिकली मुद्दा है आजकल, बहुत साफ़ सुथरी बात मैं करूँगा, ना किसी से मेरी दुश्मनी है ना किसी से मेरी दोस्ती है। 6800 के लिए और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज दो अहम सवाल हैं, लोगों के मन में भी हैं, लोग हमसे नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें हमको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेतृत्व कर रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी के सवालों को समझें, चाहे जिस माध्यम से मुझे पता चले, चाहे जिस माध्यम से मुझे वो चीज़ें जानकारी मिले, उन सब चीज़ों को हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पहली बात ये है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर रिविजिट हो जाए तो ठीक रहेगा, उसमें चाहे 500 सीटें मिले, चाहे 1000 सीटें मिले, जो भी मिले, ये लोगों का भरोसा है। लोग सबको फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि हेलो आपका कट ऑफ कितना है। हाँ, उससे एक कट ऑफ नीचे तक आने की संभावना है। जो जिसका जितना है, मुझे कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब की मंशा है। जिनके हाई कट ऑफ हैं वो सब एक दूसरे को फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर रिविजिट होगा यार तो जल्दी हो जाएगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा और भले से थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, उनका पक्ष भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, लोग ये र्यूमर फैला रहे हैं कि अमरिंदर रिविजिट नहीं होने दे रहा है, वो रोक रखा है, उसको लड़ाई बहुत लंबी चाहिए। दूसरा सवाल ये है, तो मैं उन सभी को अपना ओपिनियन बता देना चाहता हूँ कि मेरा ओपिनियन साफ़ सुथरा है यार। अगर मुझे इसको बहुत लंबा खींचना होता, बहुत लंबा मुझे लड़ाई लड़नी होती, तो बेसिकली हम तो हमेशा आंदोलन और उस पर कहे कि सब लोग लगे रहिए, सब लोग लड़ाई लड़िए, तो जल्दी न्याय मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप ये भी चाहते हो कि लिस्ट रिविजिट भी हो जाए, सरकार हमारे लिए कुछ रास्ता भी निकाल दे, लेकिन आंदोलन ना हो। आंदोलन के लिए आप अपना झोला उठाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, भैया हम जिस दिन बुलाएंगे हम उस दिन आ जाएंगे। बाकी लखनऊ में भूखे मर रहा है, कोई प्यासे मर रहा है, रोज रोज अपना पैसा, अपने जेब से पैसा गंवा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता। तो पहली बात, दो मुंही बातें लोग सोचना बंद कर दें, लोग कहना बंद कर दें। पहली बात, आप मेरा स्टैंड सुन लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ये चीजें सरकार अपने स्तर से इसको सुधार ले, और इसके लिए बहुत बड़े जनमानस और बहुत बड़े दबाव की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार हमें ठगने का बहुत मौका ढूंढ रही है, हमको आपको चाह रही है कि हाई गुणांक लो गुणांक में हम आप बढ़ जाएं, और हम लोग भी उसी वे में जा रहे हैं। लेकिन मेरा साफ सुथरा निवेदन है कि मुझे किसी 6800 साथियों के, मेरे लिए जो हाई हो चाहे लो हो, सबकी उतनी ही नौकरी जरूरत है जितना आपको। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गुणांक क्या है। साफ सुथरी बात, आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरी वजह से लिस्ट रिविजिट नहीं हो रही है, और आपको जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आपके दिमाग में कूड़ा भरा जा रहा है, गोबर भरा जा रहा है, अच्छा तुम्हारा 65-85 है, 65-71 तक आने की संभावना है,
तुम्हारा 65-95 है, नहीं 65-85 तक आने की पूरी संभावना है। ये इस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। अब जो डिवाइड कर रहा है आई डोंट नो, आप लोग स्वयं समझदार हैं। यहां की आप देख भी रहे होंगे कि मुझे मतलब रोना आता है कभी कभार जब मैं सोचता हूं कि 3-4 दिन से मैं लगातार बहुत डिस्टर्ब हूं और उस चीज को मैं बता नहीं सकता आप लोगों से। इस बात को आप लोग समझिए कि लोगों को क्या लगता है कि सरकार हमारी हितैषी है, और आपस में जो आंदोलन चल रहा है लोगों को तोड़ के लोगों को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आपस में बताइए। सरकार भी जानती है कि जिस दिन ये 6800 की संख्या टूट जाएगी उस दिन हम किसी को कुछ नहीं देंगे। और रही बात, मैं बहुत विनम्रता से, और मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है। अगर आप लोगों को चाहे 10 लोगों को ही नियुक्ति अगर रिविजिट करके सरकार दे रही है तो आप अपनी पैरवी करिए, आप अपनी नौकरी लीजिए। घड़ियाली आंसू सबको मत दिखाइए। ये मत दिखाइए कि हम तुम्हारे भी साथ हैं, हम तुम्हारे भी साथ हैं। इसी आंदोलन को तोड़ने में लोग साथ बैठ के न्यूट्रल हो जा रहे हैं कि आंदोलन ये डिस्टर्ब हो जाए और सरकार सबको धोखा दे जाए। अरे अपने पर हमारे जितना तुम्हारी हैसियत नहीं है कि हमारे जितना सहनशीलता है। मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास, और उसमें बोल रहा हूं कि अगर इस बात पे इस बात से अगर मैं कभी मुकर गया तो तुम लोग बीच चौराहे जूते में मारना। मेरा 65-55 है, 65-56 तक की गारंटी दे दो, जो भी ज्ञानी हो 65-56 तक की गारंटी दे दो, या मेरे जितना मेरा सीरियल नंबर है उससे एक ऊपर लड़के तक तुम गारंटी दे दो कि नौकरी मिल जाएगी। मैं कभी लौट के लखनऊ नहीं देखूंगा। लेकिन मैं इस सरकार को 68,500 से जान रहा हूं, उससे पहले भर्तियां 12,460 हुई है, कि आपका जो प्रेशर है, जो आपका दबाव है, और लखनऊ में बैठ के समाज में इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं हम लोग, इस सरकार की जो नीतियां हैं उसको पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से हमारी लड़ाई, हमारे मुद्दे को ये लोग जिंदा किए हैं, हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं। नहीं तो उस दिन आपको भी मैं बता दूं कि 12,460 में सबको नियुक्ति पत्र बंट चुका था, सिर्फ बीएसए ऑफिस में जाके ज्वाइन करना था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कह रहा आपस में मत टूटो। और यार मैं कह रहा हूं ना कि लोगों को कैसे कैसे गुमराह किया जाता है। मीठी बातों से लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला। मीठी बातों से न्याय मिलने वाला होता तो मुझे भी गला फाड़ के चिल्लाने से नहीं, आपको हमारे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आज हम लोग मजबूती से हटे तो कितना बड़ा नुकसान झेल जाएंगे, ये आप लोग जानिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आंदोलन से दूर हो रहे हैं, आप लोग आंदोलन से दूरियां बढ़ा रहे हैं। जो आप लोग सोच रहे हैं 20 दिन में 1 दिन करेंगे और लगातार इको गार्डन में अमरिंदर लोग और ये चाल जो बैठे हैं ये बैठ के वो करेंगे तो उससे हो जाएगा, नहीं होगा। आपका ये प्रेशर हमेशा बना रखना पड़ेगा। और आज आप देखिए कि आपको हर पार्टी के लोग, बड़े बड़े संगठन आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, आपकी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी के लिए जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और बदनाम किसको कर रहे हो कि अमरिंदर, अरे बदनाम मत करो हमको, हमसे आकर कह दो, मुंह खोल के तुम्हारी हैसियत हो तो मुझसे भी मत कहो। मैं ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे आके जितने चिलगोजे हैं और जो चाहते हैं कि लिस्ट रिविजिट हो जाए, उनका हो नहीं हो, मेरा हो नहीं हो, वो लोग आके कह दें कि अमरिंदर हमारी नौकरी खा रहा है, अमरिंदर सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। लेकिन संख्या ज्यादा आपकी होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप जिन आंकड़ों को बता रहे हो कि लोगों को 31,000 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और जिस दिन सरकार लिस्ट रिविजिट कर देगी उस दिन आंकड़ा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगा और दांत चियारे गायब हो जाओगे। मैं तो तब भी था
जिस दिन हमारे 19,000 साथियों के साथ ये गलत हुआ था, उनके साथ मैं 10 दिन यहीं लखनऊ में बैठा रहा, लेकिन भागा कौन था ये किसी को हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिसको लड़ना हो वो सामने आके लड़े। जिसको ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे मुझे फोन करके बताओ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। और मैं हाई गुड़ांग के साथियों को भी बोल रहा हूं कि जिस दिन मैं छोड़ के चला गया ना, तुम्हारे मुद्दे का मुंह भी बच जाएगा यहां ना, तो मुझे बताना। और परेशान मैं इसलिए हूं कि कुछ साले नमूने कूद के कोर्ट भाग जाएंगे, वहां भी कमजोरी करेंगे। कुछ अपने ही लोग अपनी लिस्ट रद्द कराने के लिए जाके कोर्ट में बोल देंगे, नहीं लिस्ट रद्द कर दो और हमें दे दो। अरे आप लोग बेशरम हो, मर जाओ। साला बताओ, रोज कम से कम 500,000 रुपए खर्च होते हैं लखनऊ में, और आज 8 महीने 6 महीने सितंबर के बाद किसी ने कोई 1 रुपए नहीं दिया है। लेकिन ये समझो कि ये मैं समझता हूं इस मुद्दे का क्या स्थिति है। मैं जानता हूं, मैं सरकार के अधिकारियों से मिलता हूं, मैं मंत्रियों से मिलता हूं। मैं अपनी हैसियत जानता हूं कि मैं अगर लड़ जाऊंगा तो नियुक्ति मिल जाएगी। और कौन गुमराह कर रहा है यार? अगर सरकार को लिस्ट रिविजिट ही करनी होगी तो अमरिंदर कौन तोफ खान है? या अमरिंदर के दबाव से ही लिस्ट रिविजिट करेंगे? बात को समझो कि मेरा भी दिल है, मेरे पास भी गुर्दा फेफड़ा है, मेरे पास भी उतना ही दिमाग खराब होता है, मेरे पास भी टेंशन होती है। और तुम लोग सोचते क्या हो यार कि हमारे ऊपर तुम लोग परपंच करोगे, हमको बताओ नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। तो मैं कह रहा हूं ना, डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर तुम लोग इतना सा भी मुझे झुका लिए किसी गलत कार्य में, किसी चंदा चोरी में, तो अपना जीवन भर तुम लोगों का गुलामी करूंगा। 2 टके की साले जो दलाली करते हैं, कहीं यहां कॉलेज में कहीं वहां, साले जिसका चंदे से ही घर चलता हो, याची ना बनाए तो जीवन ना चले, वो साले हमको बताएंगे। इतना ही रहा होता तो चिल्ला चिल्ला के हम लोग भी कहते, भाई हमारे पास सरकार हमारे साथ जाएगी तो हमारी मजबूती है, और सरकार नहीं जाएगी तो क्या होगा? मेरी सिर्फ इतनी ही तो मांग है। और क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे वही भ्रष्ट अधिकारी जो हमको आपको लूटे, वही आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नहीं तुम लोग शांत हो जाओ तो हम लिस्ट रिविजिट कर दें और देखो तुम्हारा तो हो ही जाएगा। अरे मैं मान रहा हूं यार, स्वार्थ सबका होता है, और जरूरी है कि आपको अगर आपकी नौकरी मिल रही है तो आप उस रास्ते पे लड़िए, लेकिन किसी को बदनाम करके नहीं, किसी को बेवकूफ बना के नहीं। जब उस समय शुरुआत किए तो ये हुआ कि भारती पटेल अमरिंदर के रिश्तेदार हैं, जब बाद भारती पटेल दूसरे की रिश्तेदार हैं, तो क्या क्या तुम लोग लगाओगे बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि आपस में बंटना बंद कर दो। बहुत दिन तक ये नौटंकी हम नहीं झेल पाएंगे, इस बात को ये भी जान लेना। मैं 2-3 कार्य प्रदेश में करने जा रहा हूं जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। एक पोस्टर पूरी तरीके से हम लोग चाहे बस में, ट्रेन में, जिला मुख्यालयों पे, इन सब कार्यों को हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं। उसी पे हमारा जो पूरा मंथन चल रहा है उसी पे चल रहा है। और देखो चुनाव है, जब इनके नेता जाएंगे जिले जिले में तो देखेंगे कि नहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको सॉल्व करो, नहीं तो ये लोकसभा में बहुत परेशान करेगा। और मैं ये कह रहा हूं, अरे जो लोग साला पूरी भर्ती से मोह माया छोड़ के पता नहीं कौन सी दुनिया में हलो हाय में बिजी थे, आज 24 घंटे लोगों को फोन करके ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा गुणांक ठीक जगह आ रहा है, तुम हो जाओगे। तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा यार?
आज नौकरी मिल भी जाए मान लो हम लोगों को, तो जो हमारे साथ के 6800 लोग जो लिस्ट में नहीं होंगे उनको कैसे मुंह दिखाएंगे हम लोग। हाँ, एक ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं पूर्वांचल के सभी साथियों से एक बार ये निवेदन करूंगा कि जैसे अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ बन ही रहा है कि जब तक जैसे इनका मिर्जापुर में दौरा हो तो इनको घेरें, तो मेरा निवेदन है कि पूर्वांचल के सभी साथी एक बार ओम प्रकाश राजभर जी से मिलें और दबाव बनाएं। ठीक है, इन सभी। और दूसरा सबसे बड़ा काम यह है कि हम लोगों को इस मुद्दे को जमीन जमीन जैसे लोग टी शर्ट पहन के पोस्टर लगा के, तो ये सारी चीजें व्यवस्था हम यहां से उपलब्ध सभी को कराएंगे। पूरी कोशिश यही की जा रही है कि इस समय कैसे भी करके ये चीजें मैनेज हों। हमको पॉलिटिकल रूप से बहुत जबरदस्त दबाव बनाना है और हमारे कंधे पे आप रख के बंदूक चलाओगे और मुझे पता नहीं चलेगी, मैं बिना एनालाइज के किसी पे, ठीक है, तो प्लीज आपस में मत टूटो। और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग लखनऊ के आसपास के हैं वो लगातार इको गार्डन में आए, नहीं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर आप मत कहिएगा कि कोर्ट में हम चले गए। जिस दिन ये कोर्ट में लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी ना, उस दिन यही लगेगा कि यार हम पैसा भी दे रहे हैं और हम आंदोलन में नहीं चल पाओगे। पहचानो कि आपको तोड़ना कौन चाह रहा है। ठीक है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस मुहिम के लिए आप लोग तैयार रहें। बहुत जल्द हम लोग पोस्टर छपवाएंगे, पूरा एक मैटर, जिससे कि ये सरकार डायरेक्ट उस पर दबाव बने और लोग अपने घर, गांव, परिवार सभी जगह थोड़ा घंटे 2 घंटे रोज टाइम दें। हर चौराहे पे, हर दुकान पे, रोड पे आप अपनी गाड़ियों में पोस्टर चिपका लीजिए, लेकिन इस बात को हर जगह पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और हाँ, 1 बजे दिन में हम अपने फेसबुक पे लाइव रहते हैं। दिन में फेसबुक अमरेंद्र बाहुबली पेज है, वो आईडी है हमारी फेसबुक की, उसको आप लोग शेयर किया करिए। उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि जो समाज के लोग हैं जुड़ रहे हैं। अब आज ओबीसी महासभा के लोग फ़ोन किए और 1-2 और संगठन हैं, वो लोग संपर्क कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जब लोग हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे तो ये लगेगा कि नहीं, अब ये चीज़ें गलत हो रही हैं और इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको बटना है तो बटिए। ये जो जैसे सब चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे। हमको थोड़ी नहीं कि किसी से हमको गोली खाना है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।